गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अमीश दुबे, एजुकेशन कैरियर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिक फंड एनपीयू के अंदर, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट आपका 12th अकाउंट सीबीएसई बोर्ड के अंदर। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक फंड। सब्सक्रिप्शन हम पढ़ चुके हैं, सब्सक्रिप्शन तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे। आज हम देखने वाले हैं कि अगर स्पेसिफिक फंड का क्या ट्रीटमेंट होता है, उसी चीज को हम देखने वाले हैं इसके अंदर। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इसको हम। सबसे पहले एजुकेशन कॉमर्स कोचिंग देता है। अगर आप कोचिंग में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नाउ सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस क्राइटेरिया के ऊपर। अभी तक हमने सब्सक्रिप्शन पढ़ चुके हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने बात करी थी सब्सक्रिप्शन, जो 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका। 3 to 4 मार्क्स में एक आईएमपी क्वेश्चन बनता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसके बाद हम लोग लेंगे कंज्यूमेबल। ये 3 चीजों के बेसिस पे ही हम एनपीओ को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, आज हम ले रहे हैं स्पेसिफिक फंड। सेकंड और थर्ड हम लेंगे सीधे सीधे कंज्यूमेबल आइटम। इसके बाद ही हम क्वेश्चंस को करना चालू करेंगे। 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं एनपीयू के अंदर से, उनको लेंगे। तो आज हम लोग ले रहे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हो सकता है कि इसमें से 1 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चंस बन जाए। कोई भी एक क्वेश्चन इनमें से आता है। 1 नंबर के क्वेश्चन की श्योरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी पूछा जा चुका है। नाउ अब हम अगर बात करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। अब फंड बेस्ड अकाउंट होता क्या है? अब देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें किसी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अगर हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति, एक या तो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप बिजनेस या फिर कोई कंपनी, सभी लोगों को फंड की जरूरत पड़ती है। अब सोल प्रोप्राइटर क्या करता है? वो अपना ओन फंड लगाता है, खुद का पैसा बिजनेस में लगाता है, खुद ही बिजनेस में पैसा लगा के अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप बिजनेस, तो यहाँ पे पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं। बट हम जब कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, लोन, ऐसे बिजनेस में पैसा लिया जाता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनपीओ, अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन पैसा लगाएगा? अब यहाँ पे पैसा लगाने की बात जब आती है तो यहाँ पे आता है पैसा कैसे आएगा? आपका ट्रस्ट से पैसा आता है, आपका डोनेशन से फंड आता है, आपका या हो सकता है कोई स्पेसिफिक डोनेशन आता है, या हो सकता है कोई जनरल डोनेशन आता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एनपीओ के अंदर या एनजीओस की बात करो या नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करो, तो यहाँ फंड कैसे आएगा? तो यहाँ पे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते। यहाँ पे हम आती है बात कैपिटल फंड की बात। कैपिटल फंड इसलिए क्योंकि इसका कोई एक सोर्स नहीं है, अलग अलग सोर्सों से पैसा आता है। बट जब हम स्पेसिफिक जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं तो वहां पे बिजनेसमैन खुद पैसा लगाता है, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे कैपिटल होता है, क्योंकि यहाँ पे यही लोग सोर्स है जो पैसा लगा रहे हैं। और कंपनी में शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं, डिवेंचर होल्डर पैसा लगाता है। तो बेसिकली ऑनर्स फंड या कैपिटल, सॉरी, ऑनर्स इक्विटी या फिर आपका बोरोड फंड यहाँ पे लगाया जाता है। वहां पे भी हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात करते हैं, बट वहां बोरोड फंड और ऑनर्स फंड की बात करते हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफिक फंड और जनरल फंड की बात करेंगे, जिसपे हमको कोई रिटर्न नहीं देना है, जिसपे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, जिसपे हमको कोई डिविडेंड नहीं देना है। जो भी पैसा आएगा वो एनजीओ या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर या सोसाइटी के वेलफेयर में यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले, अब कितने प्रकार के फंड होते हैं? बेसिकली कैपिटल फंड और स्पेशल फंड। कैपिटल फंड, स्पेशल फंड, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन। फॉलोइंग कॉन्सेप्ट सम फंड्स व्हिच ऑर्गेनाइजेशन जनरली मेंटेन। ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। अब कौन टाइप क्या है इनके? तो या तो इनके टाइप्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं बेसिकली आपके रूटीन नेचर में। रूटीन नेचर यानी कि ये आपके हो सकते हैं रेवेन्यू टाइप में, या हो सकते हैं आपके कैपिटल टाइप में। या तो ये हो सकता है कैपिटल फंड हो, या ये हो सकता है रेवेन्यू फंड हो, जो आपके बार बार मिल रहा है आपका बेसिकली। तो स्पेशल फंड, कैपिटल फंड, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ बेसिकली फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट थे। अब इनको हम वन बाय वन समझते हैं। आज इनके टाइप्स को हम समझते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनका क्या यूजेस है बेसिकली एनपीओ के अंदर। कौन सा फंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, कौन सा फंड डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा, ये सारी चीजें हमको आज समझनी है।
चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डोनेशन। अब टाइप्स ऑफ डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन क्या है बेसिकली, तो उसको समझने के लिए सबसे पहला डोनेशन, इट इज अ सॉर्ट ऑफ गिफ्ट इन कैश और प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम सम पर्सन organization. It appears on the receipt side of the receipt and payment account. Donation can be specific purpose and general purpose. Obvious सी बात है, अगर हमारे पास कैश आएगा तो सीधी सी बात है हम उसको रिसिप्ट में लिखेंगे। अब रिसिप्ट में लिखेंगे तो सीधी सी बात है या तो ये इनकम में जाएगा आपका, या तो ये रूटीन नेचर में है, बार बार मिल रहा है आपको डोनेशन कहीं ना कहीं सोर्सेस से, या फिर आपको स्पेसिफिक डोनेशन है। अब जो दो चीजों में डिवाइड करते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। जनरल है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं और साथ में ये सरप्लस के बेसिस पे आपका कैपिटल में ऐड होता है। और स्पेसिफिक है तो ये सीधे लायबिलिटी में शो होता है। स्पेसिफिक है तो ये सीधे लायबिलिटी में शो होता है। ये वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा अभी। नाउ चलिए वापस से समझते हैं। इट इज सॉर्ट ऑफ गिफ्ट इन कैश, ये कैश में दिया जाता है, या प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम सम पर्सन, या कोई प्रॉपर्टी कोई एसेट्स काइंड्स में देता है आपको डोनेशन। जैसे किसी ने आपको जगह दे दी किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे ओल्ड एज होम दे दिया किसी ने, पुराना घर था वो ओल्ड एज होम में कन्वर्ट करके आपको, या हॉस्पिटल बना के दे दिया आपको, इस टाइप से। इट अपियर्स ऑन द रिसिप्ट साइड, ये आपके रिसिप्ट साइड में, अगर कैश में तो ऑब्वियस सी बात है रिसिप्ट में आएगा, आपके रिसिप्ट है ये आपका, रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट अगर फंड आ रहा है तो रिसिप्ट है, ऑब्वियस सी बात। डोनेशन कैन बी स्पेसिफिक पर्पस, ये आपका स्पेसिफिक पर्पस होता है, और जनरल पर्पस हो सकता है। स्पेसिफिक मैंने बताया आपको लायबिलिटी में शो होता है, और जनरल बेसिकली आपका ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड शो होता है। तो हाँ, ट्रीटमेंट के बेसिस पे इनके थोड़े से ट्रीटमेंट देखेंगे हम आज, बट पहले हम समझते हैं। नाउ स्पेसिफिक डोनेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन, इफ डोनेशन रिसीव्ड is to be utilized to achieve specified purpose। अगर हम स्पेसिफिक डोनेशन, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मुझे ये बोला जाए कि आपको मैंगो लेके आना है, क्या लेके आना है, मैंगो। अगर आपको घर से पैसा दिया और बोला मैंगो आम लेके आओ सीधे, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक फ्रूट का नाम आपको बोल दिया है कि स्पेसिफिक फ्रूट आपको लेके आना है, सिंपल सा। वैसे ही अगर आपको सीधा सा एग्जांपल दिया जाए, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि जाओ बेटा फ्रूट्स लेके आ जाओ, क्या लेके आ जाओ, फ्रूट्स लेके आ जाओ, तो ये सीधे एग्जाम्पल का है आपका, ये सीधा एग्जाम्पल है आपका जनरल। अब इसमें ये जनरल है तो कोई सा भी लेके आ सकते हो। अब इस कॉन्सेप्ट से आप समझिए कि जनरल मतलब कुछ भी, एक फ्रूट लेके आना है तो कोई सा भी ले आएगा बंदा, बट अगर स्पेसिफिक तो वो सिर्फ आम लेके आएगा। तो स्पेसिफिक जनरल में आपको एक चीज क्लियर हुई। अब दूसरा, ये तो एक कॉन्सेप्ट था। यहां पे अगर इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा अलग लूं, अगर मेरे को बोला जाए कि फंड और डोनेशन फॉर कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, तो इस फंड से क्या बनाया जाएगा, इस फंड से सीधे सीधे हम कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैंसर हॉस्पिटल। ये स्पेसिफिक है, कैंसर हॉस्पिटल। बट अगर ये बोल दिया जाए डोनेशन, डोनेशन फॉर, जस्ट डोनेशन लिखा हुआ आ जाए, तो डोनेशन स्पेसिफाई नहीं है कि किस चीज के लिए, तो ये जनरल डोनेशन आप कुछ भी बना सकते हो। आप प्लेग्राउंड बना सकते हो, आप छत डाल सकते हो, आप स्पोर्ट्स जोन बना सकते हो, जिम बना सकते हो, मंदिर बनाने के लिए यूज कर सकते हो। बट बोला नहीं, आप कुछ भी अपना जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है या कोई भी यूटिलाइजेशन फंड है या कोई कंज्यूमेबल्स लेने, उनके लिए यूज करते हो। ये जनरल फंड आपके रूटीन नेचर में आते हैं, ये बेसिकली आपके इनकम साइड रेवेन्यू नेचर में शो कर देंगे आप इसको। इज इट क्लियर? चलिए नाउ बात करते हैं, द स्पेसिफिक पर्पस कैन बी एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, या तो बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कंप्यूटर लेबोरेटरी, क्रिएशन ऑफ बुक बैंक, जैसे कि लाइब्रेरी बनाने के लिए आपको दे दिया हो, जैसे कि आपको कंप्यूटर लैब बनाने के लिए दे दिया हो, ऐसे, या बिल्डिंग बनाने के लिए दिया हो, ये स्पेसिफिक फंड है आपका, ये सब आपके स्पेसिफिक फंड है। नाउ सच डोनेशन टू बी कैपिटलाइज शोन इन द लायबिलिटी साइड, कहां शो करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये लायबिलिटी साइड शो करते हैं ऑफ द बैलेंस शीट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर द अमाउंट बिग और स्मॉल, कितना भी अमाउंट हो, बट ये अगर स्पेसिफिक है तो ये आपका लायबिलिटी में जाएगा। कहां जाएगा, लायबिलिटी में। द इंटेंशन इज टू यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड पर्पस ओनली, ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। चलिए सेकंड टॉपिक है इसमें जनरल डोनेशन। अब जनरल का मतलब कहीं भी यूज कर सकते हैं इस पैसे को, कहीं भी यूज कर सकते हैं इस पैसे को, एंड ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के जो भी काम आ सकता है, जहां भी स्मॉल पर्पस या बिग पर्पस जो भी होंगे वो हम उसको यूज कर सकते हैं। नाउ
Such donations are to be utilized to promote general purpose of the organization. These are treated as revenue receipts. ये आपके, मैंने आपको ऑब्वियसली बताया, ये रेवेन्यू में ट्रीट किया जाता है, ये आपका रूटीन नेचर का है, क्योंकि रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, इट इज टेकन एज इनकम साइड। ये कहाँ लिया जाता है? इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिया जाता है, क्योंकि ये इनकम ही है आपकी, क्योंकि ये कहीं पे भी यूज कर, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार मंदिर में या कोई टेम्पल्स में या स्कूल्स में एक स्पेसिफिक, जैसे अगर मैंने स्विमिंग पूल बनाने के लिए स्कूल के अंदर डोनेशन दिया है, तो ये स्पेसिफिक है फॉर स्कूल। स्कूल के लिए अगर मैंने यहाँ पे बात करूं कि स्कूल में, अगर किसी स्कूल में मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, सिर्फ बनाना है स्विमिंग पूल, आपको स्विमिंग पूल बनाना है यहाँ पे, तो इस चीज के लिए अगर मैंने पैसा दिया है आपको, तो ये 1 करोड़ रुपये क्या के काम में आएगा? स्विमिंग पूल के लिए काम में आएगा। सिंपल सा फैक्ट है ना। अब अगर यहाँ पे 1 करोड़ रुपया हम देते हैं और हम बोलते सिर्फ स्कूल को डोनेट करके चले जाते हैं कि आपको जो भी यूटिलाइजेशन करना है इस फंड का, तो आप कर सकते हैं। तो ये डेली पर्पस के लिए भी हो सकता है, ये कोई भी पर्पस, सिंपल पर्पस के लिए भी हो सकता है, कोई भी रेगुलर पर्पस के लिए, बुक्स परचेज के लिए हो सकता है, कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं, या स्कूल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर बच्चों के क्लॉथ्स के लिए यूज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसका कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, जनरल यूज है। तो ये क्या है आपका? रूटीन नेचर में, हम रूटीन नेचर में यूज कर सकते हैं, रेवेन्यू नेचर में यूज कर सकते हैं। तो इसको हम जनरल डोनेशन मानते हैं और इसको हम स्पेसिफिक डोनेशन मानते हैं। नाउ general donations, such donation are to be utilized to promote general purpose of organization. These are treated as a revenue receipt, regular income, ये income है आपका, it is taken in the income side, income and expenditure account of the current. आपने मंदिर में भी देखा होगा, आपने देखा होगा दान पेटी लगी रहती है, उसमें बहुत सारे लोग 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए डाल के जाते हैं, तो हम इसको कहीं पे भी यूज कर लेते हैं। बट कुछ लोग सीधे बोलते हैं कि भैया ये मंदिर में हमको कृष्ण भगवान की मूर्ति लगानी है, इसके लिए हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं। तो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति लगवानी है उसके लिए 1 लाख दिए, तो वो सिर्फ कृष्ण भगवान की मूर्ति के लिए ही यूज किया जाएगा। और वो ये मतलब अलाइड पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते आप। जनरल फंड आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, वो दान पेटी के जो पैसा है कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, फूल पत्ती वगैरह सब लगाने के लिए। बट वहीं पे जो कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाने के लिए दिया है, तो कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी। सिंपल एग्जाम्पल है फॉर दैट। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कितने प्रकार के ऐसे फंड हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमको डोनेशन और ये तो समझ में आ गया, अब यहाँ पे कैसे फंड आता है आप समझे। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, इनकम साइड में हम लोग कुछ ऐसी इनकम्स लेते हैं, मैं कुछ एग्जांपल से समझा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे एंट्रेंस फीस हो गया। अब एंट्रेंस फी क्या है? आपको रेगुलर रेवेन्यू है। अब कोई भी आएगा एग्जाम के लिए, एंट्रेंस फीस भरनी है, कॉलेज के लिए एडमिशन फीस देनी है आपको, तो वो क्या है? आपकी रेवेन्यू नेचर है कि एडमिशन करवाना, रजिस्ट्रेशन फीस है, रेगुलर आएगी आपके पास। हर बंदा आएगा, रोज रेगुलर वे में आते हैं लोग, एडमिशन फीस स्कूल वगैरह में रजिस्ट्रेशन फीस देके जाते हैं। तो ये हमारा रूटीन नेचर है। तो एंट्रेंस फीस क्या है? एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस द अमाउंट दैट पर्सन पेज एट द टाइम बिकमिंग अ मेंबर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ रेवेन्यू रिसीव्ड, देयरफॉर वी कैन अकाउंट इट टू इनकम एंड क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम इसको कहां लिखते हैं? इनकम साइड लिखते हैं। ये हमारा रेवेन्यू नेचर है, रेगुलर आता है हमारे पास, और ये रूटीन नेचर है, तो हम इसको इनकम साइड लिखेंगे, क्योंकि इसका सिर्फ रेगुलर बेसिस पे आएगा, इसका जनरल पर्पस में हम यूज कर सकते हैं। प्रवेश शुल्क वही राशि है जो एक व्यक्ति नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य बनने के समय भुगतान करता है, सदस्य बनने के लिए भुगतान करता है। यह राजस्व प्राप्ति है, इसलिए हम इसे एक आय के रूप में खाते हैं, और इसे आय को और व्यय खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसको इनकम साइड लिख देते हैं। क्लियर? नाउ सेकंड थिंग, सब्सक्रिप्शन। ऑब्वियस सी बात है, सब्सक्रिप्शन भी हमारा रेवेन्यू नेचर है। अगर किसी जिम में हमको सब्सक्राइब करना है, रेगुलर बेसिस में मेंबरशिप लेनी है, तो हम उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो वो क्या है आपका? रेगुलर बेसिस पे कितने कस्टमर्स आते हैं जो हमको सब्सक्राइब करके जाएंगे रोज। तो सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट दैट मेंबर्स पेज पीरियडिकली क्वार्टरली भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली भी दे सकते हैं। मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव, मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए दे सकते हैं। इट इज सोर्स ऑफ इनकम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी रेवेन्यू नेचर है, और ये भी रेवेन्यू नेचर होने की वजह से ये इनकम सोर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सीधे सीधे आपका इनकम साइड में जाएगा, कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सदस्यता वही राशि है जो एक सदस्य समय समय पर त्रिमासिक या 6 मासिक वार्षिक रूप से चुकाता है, ताकि उनकी सदस्यता जीवित रहे। यह गैर लाभकारी संगठन के लिए आय का एक स्रोत है। ऑब्वियस बात है, इनकम है।
नाउ नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस। अब यहाँ पे मैंने एक सेकंड एग्जांपल जो लिया है, ये मैंने कैपिटल रिसिप्ट्स का लिया है। अभी तक मैंने बात करी रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, अब मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल रिसिप्ट। आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी इससे। कैपिटल रिसिप्ट्स, अब ये कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? लाइफ मेंबरशिप फी इज अ कैपिटल रिसिप्ट, वी एडेड इट कैपिटल फंड। ये सीधे सीधे कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। कैसे कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है? ये इसका स्पेसिफिक पर्पस है, ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस है। लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब एक बार आपके पास आ गया, बार बार नहीं आएगी। वन टाइम आ गई तो मतलब ये सदस्यता जीवन भर रहेगी उस बंदे की। तो लाइफ मेंबरशिप फीस, कैपिटल फंड ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, वी डू नॉट अकाउंट इज इनकम बिकॉज लाइफ मेंबर मेक्स एन वन टाइम पेमेंट वेल सर्विस ऑल हिज लाइफ। मतलब इट इज अ वन काइंड ऑफ, सीधे सीधे बोला जाए तो ये वन टाइम पेमेंट है। वन टाइम पेमेंट होने की वजह से और उसको सर्विसेज हमको जीवन भर देनी है, तो सीधी सी बात है हमारे लिए लाइफ टाइम लाइबिलिटी हो चुकी है, तो हमको सीधे इसको कैपिटल में फंड में ऐड कर देना रहता है। तो ये लाइबिलिटी साइड शो कर दिया जाता है। कहाँ शो करते हैं इसको? इसको डायरेक्टली हम लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। क्लियर? Legacy. Legacy is the amount that not-for-profit organization receives as donation under the will of deceased partner. The donor may or may not specify the condition for its use in case. अब लीगेसी का मतलब है कि जो आदमी, जो डोनर है, वो सीधे सीधे अपनी डिसीज पर्सन जो है अपनी विल में लिख के चले जाता है कि ये पूरी राशि में जो है ये मैं आपको दान कर रहा हूँ। अब इसका स्पेसिफाई पर्पस नहीं है, बट उसने पूरा जीवन भर का जो है फंड वो उसमें डाल दिया है, तो ये लीगेसी भी बेसिकली स्पेसिफिक फंड होता है, और ये स्पेसिफिक फंड सीधे सीधे कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। तो ये भी हम कहाँ पे लेंगे? लायबिलिटी साइड में ही लिख देते हैं। नाउ जीवन सदस्यता शुल्क। जीवन सदस्यता शुल्क एक पूंजी प्राप्ति है लाइफ मेंबरशिप का। हम इसे बैलेंस शीट के देन दरिया के लिए पूंजी कोष में जोड़ते हैं। हम इसे एक आय के रूप में नहीं खाते, क्योंकि इसको जीवन सदस्य जीवन भर भुगतान करता है, जीवन भर के लिए भुगतान करता है, अपने जीवन भर सेवाओं को प्राप्त करेगा। तो हमको लाइफ टाइम सर्विसेज देनी है, इसलिए हम इसको सीधे सीधे लाइबिलिटी मानते हैं और उसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं। विरासत वह राशि है जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मृत व्यक्ति अपने पारिवारिक तहत दान के रूप में मिलती है। दाता इसके उपयोग के लिए शर्तों को निर्देशित कर देता है, और मामले सारी चीजें उसमें लिख के चले जाता है कि इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा। तो वो चीज भी आपकी क्या है? बेसिकली लीगेसी कहलाती है, और इसको हम बेसिकली कैपिटल फंड में लिखते ऐड कर देते हैं। तो ये भी हमारा कैपिटल फंड, मतलब इसको स्पेसिफिक लायबिलिटी में शो कर दिया जाता है। लायबिलिटी के अंदर स्पेसिफिक कैपिटल फंड के साथ में इसको स्पेसिफिक नाम के साथ लिखा जाता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? देन सम ऑफ द मोर एग्जांपल, लाइफ मेंबरशिप फीस मैंने बता दिया आपको, ये कैपिटल रिसिप्ट है आपकी। इंटरेस्ट फीस ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, सेल ऑफ ओल्ड एसेट बेसिकली आपका कैपिटल रिसिप्ट है। सेल ऑफ ओल्ड रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट अपीयर इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इन व्हिच ही सोल्ड। बट एनी गेन ऑन लॉस, अगर इसके ऊपर कोई गेन हुआ है और लॉस हुआ है तो वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं, अकाउंट फॉर द ईयर। एग्जांपल, इफ एनी आइटम फर्नीचर विल बुक value 800 sold and 700, it the amount 700 will be shown the receipt and payment side account, rupees 100 on the expenditure। अब ये जो कैश होगा ये सीधे सीधे क्या ऐड होता है? ये सीधे सीधे बैलेंस शीट में आ जाता है। तो ये बैलेंस शीट में या तो आपका एसेट साइड में शो, हम कैश इन स्पेसिफिक कैश लिक्विडिटी अकाउंट में शो करते ही हैं, तो ये सीधे सीधे हमारा बैलेंस शीट में शो कर दिया जाता है। तो इसलिए इसका इफेक्ट सीधे सीधे या तो रिसिप्ट में आएगा, अगर इससे लॉस हुआ है तो ये एक्सपेंडिचर है, अगर इससे हमारे प्रॉफिट हुआ है तो ये इनकम में लिख दिया जाएगा। सारी चीजें मेंटेन की जाती है। नाउ कोई है? एकदम से थे जो भी सारे